द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल। आज हम जम्मू लोकसभा सीट में कुल कितने कैंडिडेट्स हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, किस किस पार्टी के कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि जम्मू लोकसभा सीट पे कुल 17,80,738 वोट हैं। इसमें टोटल 18 असेंबली सीट्स हैं, जिनमें से 3 रियासी, 3 सांबा, 11 जम्मू और 1 रजौरी की हैं। इन सारी कंस्टिट्यूंसीज़ में 2019 में वोट पैटर्न क्या था? 2019 में यहाँ तकरीबन 72.50% वोटिंग हुई थी और बीजेपी ने 8,58,000 वोट लिए थे। वहीं कांग्रेस की तरफ 5,55,151 वोट। तो कुल अप्रोक्सीमेटली 3 लाख वोट से यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब इस क्योंकि 2014, 2009, 2014 और 2019 के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटिंग टर्नआउट है, वो बढ़ा है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 के हवाले से फर्स्ट फेज में जो गिरावट आई है टर्नआउट में सारी स्टेट्स में, जैसे यूपी में 8 सीटों पे बड़ी गिरावट आई। वहीं उधमपुर सीट पे भी 2 से 2.5% वोट कम हुआ है। ये जो वोट कम हुआ है, ये किस का था या किसको नहीं मिला? क्या ये एंटी इनकम्पेंसी वोट कम होने के चांस थे या प्रो इनकम्पेंसी? कहीं पे ये बात भी है कि अगर हम प्रो इनकम्पेंसी कह रहे हैं या कहीं जैसे बीजेपी में एक विश्वास है कि हमने तो बीजेपी के सपोर्टर्स में भी कि हमने तो जीतना है, हमारा वोट नहीं भी गया तब भी, क्या ये वो वोट है जो नहीं हुआ, या ये वो वोट है जो बीजेपी से नाराज़ है और नाराज़ होकर घर में बैठा है? तो इन दोनों सूरतों में नुकसान किसका है या फ़ायदा किसका होता है, वो 4 जून को ही पता लगेगा। अब आपको बताएं कि जम्मू पार्लियामेंट्री सीट पे, जम्मू पार्लियामेंट्री सीट पे कुल 25 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, जिनमें से 3 के रिजेक्ट हुए और 22 जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से। और ये 22 कैंडिडेट कौन कौन हैं, किस पार्टी से हैं, हम आपको सिलसिलेवार इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मुख्य तौर पे जहाँ तक देखने में आया है, ये इलेक्शन सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में हो रहा है, या एंटी बीजेपी या फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर तीसरी कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा इस इलेक्शन में ना तो बीजेपी कोई उतना बड़ा मुद्दा बना पाई है और ना कांग्रेस। ये इलेक्शन क्या फेस वैल्यू पे हो रहा है? ये इलेक्शन क्या किसी कास्ट बेस पे हो रहा है, कम्युनल बेस पे हो रहा है? ये देखने वाली बात, दिलचस्प बात है, क्योंकि इस इलेक्शन में जहाँ तक आम तौर पे कोई मुद्दा ग्राउंड में नहीं दिख रहा है, वोटर्स के बीच में कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन जो जो एक हवा चल रही है वो दिख नहीं रही है, जो हवा पहले चलती थी। तो इसलिए ये इलेक्शन थोड़ा सा अलग होने वाला है। 370 टूटने के बाद ये पहला इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन थोड़ा अलग होने वाला भी है। इसलिए 4 जून को ही पता लगेगा कि वोटिंग मशीनों में बंद ये आपका मत अधिकार किसको सत्ता पर बिठाता है, किसको सत्ता से बेदखल करता है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू लोकसभा पे जो 25 कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुगल किशोर शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला। ये 2 मुख्य पार्टी, कांग्रेस जो कि इंडिया अलायंस में लड़ रही है, इन 2 पार्टियों के बीच में मुख्य भिड़ंत जो होनी है वो इन 2 पार्टियों के बीच में है। बाकी देखने वाली बात ये बनती है कि बाकी अपने अपना अस्तित्व, अपना अपना वोट बैंक कितना जनरेट करने में कामयाब होते हैं। जगदीश राज, बहुजन समाज पार्टी, नरेश कुमार चिब, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम, और अंकुर शर्मा एकम सनातम भारत दल। इन्होंने कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट पर भी कंटेस्ट की है, इसी पार्टी ने, भारत एकम सनातन दल ने।
एकम सनातन भारत दल ने, और एकम सनातन भारत दल के अंकुर शर्मा जम्मू से कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं स्वामी दिव्यानंद जो कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट की जानिब से कंटेस्ट कर रहे हैं। रतन लाल जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं हैं शिखा बंदराल नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी, कारी जहीर अब्बास भट्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, गणेश चौधरी हिंदुस्तान शक्ति सेना, अतुल रैना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये 10 कैंडिडेट जो हैं ये पार्टियों से हैं, जैसे कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू शक्ति सेना, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, एकम सनातन भारत दल, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और नेशनल पैंथर्स पार्टी। और 10 कैंडिडेट पार्टीज़ के हैं और बाकी वाले यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अतुल रैना इंडिपेंडेंट हैं, बंसीलाल इंडिपेंडेंट हैं, परसीन सिंह ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, डॉक्टर प्रिंस रैना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, राजकुमार ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, सतीश पुंछी ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र सिंह ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, शब्बीर अहमद ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, प्रिंसिपल CD शर्मा ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, करणजीत ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और नरेश कुमार तला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। वहीं विक्की कुमार डोगरा ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो कुल 22 कैंडिडेट्स में 10 पार्टियों के कैंडिडेट हैं और 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। बट मुख्य तौर पर देखने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में ये 26 को जो इलेक्शन होने हैं दूसरे चरण के, इसमें जम्मू की जनता किसे वोट देगी, ये मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा इलेक्शन का मुद्दा क्या बेरोज़गारी एक मुद्दा है, क्या महंगाई मुद्दा है, या नेशनलिज्म मुद्दा है, क्या बीजेपी यहाँ लोगों को अपने फेवर करने में कामयाब रहेगी, या इंडिया अलायंस का जो प्रचार और प्रसार है या जो उनके वादे हैं क्या वो ग्राउंड में सफल होंगे। ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन इलेक्शन कहीं ना कहीं 2 पार्टियों के बीच में, इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी के बीच में ज़ोर पकड़ता हुआ। और रही बात जो रियासी की 3 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं या सांबा की 3 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, तो इनमें कांग्रेस कितने वोट बटोर सकती है, क्योंकि जम्मू की 11 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, इनमें कांग्रेस अपना कितना वोट बैंक रिटेन कर सकती है, कितना वापस ला सकती है। यहाँ कांग्रेस के कई लीडर कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में गए, कुछ इधर बीजेपी में शामिलित हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्या अपना यहाँ पे जीत का जो दावा ठोक रही है उसे बरकरार रखने में कामयाब होती है, या बीजेपी यहाँ पे हैट्रिक लाने में कामयाब होती है। ये सबसे बड़ी बात है। और एक आपसे ये अपील कि आप